नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 8 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में कई जनहित के मामलों पर होगी चर्चा। बजट के अनुदान मांगों पर सरकार देगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और राज्य सरकार आकांक्षा कार्यक्रम का करेगी विस्तार। सरकारी विद्यालयों से चयनित 100 विद्यार्थियों को एनटीएससी, ओलंपियाड तथा क्लैट की तैयारी के लिए दी जाएगी विशेष कोचिंग। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। यह 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें आयोजित होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। कोविड महामारी की तीसरी लहर के दौरान बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों का कामकाज अलग अलग पारियों में हुआ। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुईं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी। बजट पर चर्चा तथा जम्मू कश्मीर के लिए पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा के आज के कामकाज में सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए त्रिपुरा के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन प्रस्तावित है। राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाना है। सदन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान कई जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार अपना जवाब पेश करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास संबंधित कई मामलों पर सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही राज्य के बजट पर अनुदान मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी अनुदान मांगों पर सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रधानमंत्री को समुद्री, हवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन से भारत तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खार्किव में मारे गए नवीन शिखरप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सूत्रों ने बताया कि मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी उपयोग और भारत की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें
आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 15 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 45 है। इस दौरान 20 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। रांची से सबसे अधिक 11 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 215 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.72% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3,75,32,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के बाद आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, NTSC, ओलंपियाड और क्लैट की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए NDA की तैयारी को इसके तहत शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, NTSC एवं ओलंपियाड तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को क्लैट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कक्षा 7 से 25, कक्षा 8 से 25, कक्षा 9 से 25 और कक्षा 10 के 25 विद्यार्थियों को NTSC तथा कक्षा 11 से 50 और कक्षा 12 से 50 यानी कुल 100 विद्यार्थियों का चयन क्लैट के लिए किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कोचिंग के लिए होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए 148,62,01,000 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। कैबिनेट में स्वीकृति के पश्चात द्वितीय चरण का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा और उच्च न्यायालय का कार्य धुर्वा स्थित नव निर्माण भवन से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले 265 करोड़ रुपए की राशि का कार्य पूरा हो चुका था, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा 106 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृत 148 करोड़ की राशि से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, IT और तकनीकी कार्य, सड़क निर्माण कार्य, लैंडस्केपिंग समेत कई कार्य संपन्न किए जाएंगे। दुमका जिले के पारंपरिक हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और कलाकारों को रोजगार और बाजार व्यवस्था से जोड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से बड़ी पहल की जा रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता।
दुमका जिले के पारंपरिक हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और कलाकारों को रोजगार और बाजार व्यवस्था से जोड़ने की बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा ऐसे शिल्पियों की पहचान की जा रही है। इन शिल्पियों को केंद्र सरकार की अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है और उन्हें सरकार की ऐसी सभी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस पहल के तहत ही जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के जबरदाह गांव के ढोकरा शिल्पियों को 60 दिनों का विशेष दक्षता प्रशिक्षण दिया गया। अब जादूपटिया पेंटिंग के कलाकारों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड में कई न्यायिक अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रामगढ़ के प्रधान जिला जज का तबादला कर उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित किया है। देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव झा को हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार कौशल किशोर झा को हाईकोर्ट में अब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू जिले में नक्सली संगठनों के खिलाफ सर्च अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। पलामू में नक्सली संगठनों के खिलाफ सर्च अभियान सख्ती से चल रहा है। इस अभियान के दौरान कई नक्सली संगठनों की कमर तोड़ दी गई है। अब सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों पर मानसिक कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के तहत पलामू पुलिस ने पोस्टर वार शुरू किया है। पोस्टर वार में 30 टॉप नक्सलियों को चिन्हित किया गया है जो पुलिस के निशाने पर हैं। इसमें माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी के टॉप कमांडर शामिल हैं। पोस्टर को इनामी नक्सलियों के घर के बाहर भी चिपकाया जा रहा है। इसमें कई इनामी नक्सली बिहार के भी रहने वाले हैं। पलामू पुलिस बिहार में भी पोस्टर लगा रही है। इसको लेकर पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में पोस्टर तैयार किए हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। दूसरी पारी में भारत 419 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिन रात के इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 447 रन का लक्ष्य दिया है। मेहमान टीम आज खेल के तीसरे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट पर 28 रन से आगे खेलेगी। भारत ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट पर 303 रन बनाकर घोषित की। श्रीलंका की टीम पहली पारी में 109 रन बना सकी थी। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए थे। भारत के लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में रजत पदक जीता है। फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत विदितसरन को से हार का सामना करना पड़ा। मुएलहेम में 58 मिनट चले मुकाबले में दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी विदितसरन ने सेन को 18-21, 15-21 से हराया। और अब अखबारों से प्रकाशित होने वाली सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार द्वारा एनटीएससी और क्लैट की विशेष कोचिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, निजी स्कूलों में हर साल 10,000 सीट बीपीएल बच्चों के लिए, लेकिन 10 साल में 21,000 का ही नामांकन। हिन्दुस्तान लिखता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव की दी मंजूरी, अब कैबिनेट में होगा पेश, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, सिंदरी का हर्ल खाद फैक्ट्री तैयार, अगले महीने से शुरू होगा ट्रायल। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीएयू में कृषि विभाग में करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन। रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने का शीर्षक बनाया है, सरकारी स्कूलों में एनटीएससी और क्लैट की होगी विशेष कोचिंग। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, झारखंड के लड़के ने तोड़ा जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड। हिन्दुस्तान टाइम्स लिखता है, पुलिस सीमा के पास रूसी हवाई हमले में 35 मारे गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 8 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश होने की संभावना। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में कई जनहित के मामलों पर होगी चर्चा। बजट के अनुदान मांगों पर सरकार देगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और राज्य सरकार आकांक्षा कार्यक्रम का करेगी विस्तार। सरकारी विद्यालयों से चयनित 100 विद्यार्थियों को एनटीएससी, ओलंपियाड तथा क्लैट की तैयारी के लिए दी जाएगी विशेष कोचिंग।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।